अभी सर चुनावी माहौल चल रहा है हर जगह। 2024 के लोकसभा चुनाव की ही बात की जा रही है। एक चुनावी माहौल है, एक अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी, यही दो माहौल है। तो अभी जो जनता 2024 के चुनाव में मतदान देने वाली है, तो वो किस बिहाफ पे, क्या सोच कर, क्या किस काम को लेके, किस पार्टी को जिताना चाहती है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, इसको ध्यान रख के जनता को वोट करना चाहिए। जो इस पे वोट देगा उसमें देश आगे बढ़ेगा। तो क्या लगता है कौन आएगी, कौन सी पार्टी आएगी इस बार फिर से सत्ता में? जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वो आ जाएगा। आप किसको देंगे? हम तो गठबंधन को देंगे। गठबंधन, इंडिया गठबंधन को। आप इनकी बात से सहमत है? नहीं, मैं इनकी बात से, देखिए सब लोकतंत्र है यहाँ पे, तो हमारी असहमति हो सकती है, लेकिन जाहिर सी बात है कि हमें लगता है, क्योंकि देखिए आप अगर देखेंगे सब कुछ का ग्राफ देखेंगे तो 2014 में जैसे मोदी जी आए थे, उससे पहले कांग्रेस का ही सरकार था और कुछ दिन तक मतलब अन्य पार्टियों का शासन रहा है। तो अब देखेंगे कि जो ग्रोथ का जो रेशियो रहा है या जो परसेंटेज बढ़ा है, तो इन टर्म में बहुत ज़्यादा बढ़ा। आप देखेंगे कि उस समय अगर 5 शहर में मेट्रो था तो आज 20 शहर में मेट्रो है। उस समय 7 एम्स थे तो आज 22 एम्स हैं। इसी तरह कहाँ है एम्स? आप सर देखिए हम बता देते हैं। मैं जिला बस सर पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपने बोला इंडिया गठबंधन सरकार में आएगी, तो क्यों आएगी इंडिया गठबंधन? बता रहे ना, जैसे इन्होंने कहा एम्स 7 थे ना, तो 7 है ना। अब ये 22 करे तो मैं 22 को बता देता हूँ। इन्होंने कहा दरभंगा में एम्स था। जितने भी आप जैसे मीडिया बेचारे जो भी थे वो अधिकारी वो गए ढूंढे, उन्होंने एम्स की एक ईंट नहीं मिली। दरभंगा में एम्स मिला भाई साहब? प्रस्तावित है, वहाँ बन जाएगा आगे चल के, प्रस्तावित है वहाँ पे। 22 नहीं, फिर तो 52 बन गए। 122 एम्स नहीं बन गए, प्रस्तावित है वो। 122 नहीं बोल रहे, मैं कह रहा हूँ, आप 22 बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 122 बन गए, वो प्रस्तावित है, वो तो है। देखिए मैं बस्ती जिले का रहने वाला, मैं बताता हूँ 80 जिले हैं गोरखपुर में लेकर, 80 जिले के अंदर एक एम्स है, एक एम्स है। आप बताइए भाई साहब कि एक एम्स की वैल्यू 80 सांसद वाले क्षेत्र में क्या वैल्यू रखती है, बताइए आप मेरे को। नहीं, एक एम्स के, मैं तो इसके लिए, अब एक बार बताइए आप क्या चाहते हैं कि तुरंत में सारे एम्स, क्योंकि आप जब कांग्रेस जब ये बात आपने बहुत अच्छी मुझसे पूछी। मैं आपको बता रहा हूँ कि कांग्रेस कितने दिन से शासन में थी, 1947 से लेकर के आप जोड़ो तो उनकी पूरी बताओ ना, कांग्रेस ने 70 साल में किया क्या, ये बताओ आप। 70 साल में अगर 7 एम्स बने और उन्होंने अगर 10 साल में अगर 15 बना दिए, तो ये उसमें कम कहाँ है रेशियो? एक एम्स बनाने के लिए कितना आता है? 1000 करोड़ रुपए ना लमसम जी। हाँ जी। और 1 या 2 साल 3 साल 4 साल इतना ही लगता है ना। आप ये बताइए सांसद बनवाने में कितना पैसा लगा? अब ये तो एग्जैक्ट डाटा हम नहीं दे सकते। एक रफली आइडिया, पैसा तो लगा ही होगा ना, 500-600 करोड़ तो लगा ही होगा। तो वो बनाना जरूरी था या 10 जिले या 15 जिले के अंदर एक एम्स बनाना जरूरी था? आप ये चीज़ें, क्योंकि देखिए परिसीमन आयोग का वो जो होता है ना, उसमें फिर सीटें बढ़ जाएंगी। आप देखेंगे 2026 के बाद से सीटें बढ़ जाएंगी, तो हमारे जो पहले का जो संसद भवन उसमें पहले से सीटें डिसाइडेड। सर रुकिए, परसेंट सांसद 100% जाते। मेरा सवाल सुन लीजिए। सांसद है इनकी बातों में कितने % सांसद मतलब अपना विधान सांसद भवन में जाते हैं? आप मुझे बताइए। देखिए राज्यसभा जितने भी सांसद होते हैं वो 2 बार 4 बार जाते हैं। जैसे मैं सिंपल बता दूं, सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा में वो पूरे 5 साल में 3 बार गए। तो ऐसे तो हमारे हजारों मतलब वो हैं, सॉरी मतलब 100-200 सांसद है जो 5 साल कार्यकाल में 4 बार 5 बार जाते हैं। तो सीट बढ़ती है तो घटती है, उसमें क्या दिक्कत? सर मेरा आपसे ये सवाल है, आपने बोला इंडिया गठबंधन आएगी इस बार सत्ता में, आपको क्यों लगता है क्यों आएगी? क्या ऐसा काम जो मोदी सरकार ने 10 साल में, क्योंकि मोदी सरकार और बीजेपी बोलती आती है जो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई वो बीजेपी ने 10 साल में करके दिखा दिया। कहीं कौन बता रहा है कि 10 साल में क्या होगा, ये तो बताओ मेरे को। पूरी बीजेपी बोलती है सर। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि जो बीजेपी ने नहीं कर पाए वो इंडिया गठबंधन आने से हो जाए? देखिए जो जमीनी कार्य होते हैं ना, उनमें जैसे मनरेगा है, मुझे वो चाहिए कि जो आदमी भूखा ना रहे। वो 100 दिन की गारंटी है कि 100 दिन आपको काम मिलेगा। हमारे बच्चे अगर गरीब है वो पढ़ने जाएंगे तो उन्हें कापी मिलेगी, बैग मिलेगा, फ्री मिलेगा। मिड डे मील के हिसाब से लालच देके बच्चों को पढ़ाया जाता है। वो कांग्रेस ने किया कि आप आइए पढ़िए, आपके बच्चों को हम ये देंगे। वो लालच देके कांग्रेस पढ़ाना चाहती है कि पढ़िए। लालच के बीच में कांग्रेस का भ्रष्टाचार भाई साहब को नहीं दिख रहा है।
मारुति घोटाला, कोयला घोटाला, हई घोटाला, हव घोटा, फलनवा घोटाला, चिलनवा घोटाला, है ना। तो घोटालों की लिस्ट इतनी है। और सुन लीजिए, है ना, ये सी से कोल, है ना, और डी से सर एक बार शुरू से आप बताएंगे, आपने ABCD से घोटाला बता दिया, तो आप शुरू से बताएंगे कैसे? नहीं, सीरीज कैसे पूरा मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने बताया, मैंने बताया ए से आदर्श मैंने बताया, बी से बोफोर्स, सी से कोल है, हो गया, और डी से ऐसे बहुत सारे घोटाले हैं। और 10 साल में जो काम हुआ है, आज चले जाइए, द्वारका एक्सप्रेसवे बन गया, कलकत्ता में पानी के अंदर जो है कि मेट्रो चल रही है, मुंबई में चले जाइए, समुद्र के अंदर टनल बना के वहाँ पे गाड़ियाँ दौड़ रही है। और यही नहीं, मोदी जी ये भी कर रहे हैं कि आने वाले समय में भारत का अपना स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में होगा, भारत को 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था पे ले जाएंगे। आज मोदी जी ने डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आज मेक इन इंडिया का आज ही का उदाहरण आज का कि आज हमने मेक इन इंडिया का जो है ना फाइटर प्लेन का आज प्रशिक्षण किया है और वो बॉर्डर पे आज गया है। तो ये मोदी जी की सर बीजेपी तो ये भी कहती आई है कि अर्थव्यवस्था बहुत बड़ा है। घोटाले बता रहे हो। अगर नेहरू ने वो ना किया होता तो आज ऐसा ना होता, और हम 50 में आसमान में रहेंगे। प्रेजेंट टाइम का कोई बात नहीं। अगर नेहरू जी ने वो ना किया होता तो आज हम भूखे न मरते, और 50 में हमारा देश सोने से चम्मच से खाना खाएगा। अभी की कोई बात नहीं। और भाई साहब पहले घोटाला हम आप दोनों बताते हैं घोटाला क्या है। देखिए 70,000 का घोटाला अजीत पवार है कि नहीं जी, 70,000 करोड़ रुपए का। ये हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी ने महाराष्ट्र में जाके बोला था, चिल्ला अजीत बाबू 70,000 करोड़ रुपया आपने खाया है, जिस दिन मैं सत्ता में आऊँगा उस दिन आपको जेल कराऊंगा। कहाँ है आज वो एविडेंस? तो आरोप किसी पे लगाना, आरोप लगाना, घोटाला क्या होता है, भ्रष्टाचार, वो जीता, घोटाला और भ्रष्टाचार क्या होता है, इसका जीता जाता उदाहरण दिल्ली से आप हमको मैं बता रहा हूँ। दिल्ली केजरीवाल आज जो है ना, जिस भ्रष्टाचार और घोटाले के कारण अंदर है, ये होता है घोटाला। किसी पे आरोप लगाता ना, कह देना कि भाई साहब ने घोटाला किया है, भाई साहब ने घोटाला किया है। ईडी लगी इन पर जी, पहले तो ईडी थी। नवीद जिंदल अभी की बता रहा हूँ, 9 बार उन पे भी ईडी सर्च कर चुकी है। और सुनो मेरी बात, आप ईडी को ले आए, CIB को ले आओ, जो जायज़ है वो जायज़ है। सुनो, और आप क्या कह रहे हो कि मैं कल, सुनिए, अशोक चौहान कारगिल का जो हमारे जवान शहीद हो गए थे, उनके कफन का पैसा खा गया था वो कौन? अशोक चौहान। वो कहाँ कांग्रेस में ही थे, कल तक तो वो कांग्रेस में ही थे, तब तो वो कांग्रेस में ही थे। आज वो घोटालेबाज, अब उनके घोटाले। सर वो तो कांग्रेस में थे, तो ये इल्जाम लगा रहे कांग्रेस में घोटाले का, तो ये गलत का है। बिल्कुल वो कांग्रेस में थे, उनको कांग्रेस ने बाहर किया कि आपने घोटाला किया, और आपने बगल वाली कुर्सी दे दी। धीरेन्द्र साहू को क्यों नहीं बाहर किए कांग्रेस वाले, जिनके यहाँ 350 करोड़ निकल, राज्यसभा सांसद कांग्रेस के, जिसके घर में 350 करोड़ निकली, मशीनें खराब होगी, उनको कब निकालेंगे आप? है क्या बताओ तो मेरे को। राज्यसभा सांसद आपके है वो कांग्रेस से वो। अरे झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरेन्द्र साहू, जिनके यहाँ घर में 350 करोड़, उसको कांग्रेस वाले कब निकालेंगे? अरे सुनो, निकाल दिए गए वो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा से थे वो। सुनो आप बता दे पूरी बात। और सुनो, नहीं है हेमंत विश्वकर्मा जो कांग्रेस के ATM मशीन है, आज जो कांग्रेस पार्टी का खाता सीज हुआ है, इन लोगों ने 3 साल से ऑडिट ही नहीं करवाया। आज रोना रो रहे हैं कि हमको चुनाव लड़ने के लिए चंदा मांगना पड़ा, हमारे पास 2 रुपए भी नहीं चुनाव लड़ने के लिए। इन्होंने ऑडिट क्यों नहीं करवाया था? तो कांग्रेस पार्टी की मानसिकता इतनी गिर गई है कि अब उठना बहुत मुश्किल है। आज कांग्रेस के नेता, इंडिया अलायंस के नेता, महिला हो के एक महिला का अपमान, कंगना रनौत अभिनेत्री का अपमान कर रही हैं बड़े मन से। क्या ये शोभा देता है? महिला हो के एक महिला का अपमान कहाँ का शोभा। दूसरी तरफ मोदी जी महिला सशक्तिकरण का उदाहरण देते हुए संदेश खाली जाके जिस पीड़ित महिला को टिकट देके सम्मान देने का काम किया, मणिपुर है ना। और संदेश खाली में भाई साहब को संदेश खाली नहीं दिखता है। वहाँ पे जिस तरह से अत्याचार हुआ, महिलाओं एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए सर, रुक जाइए। महिलाओं का शोषण हुआ, वो भाई साहब को नहीं दिख रहा है। और जिस पीड़ित महिला को मोदी जी ने टिकट देके कहा है कि आप आइए संसद भवन में और अपनी आवाज बुलंद करिए, है ना। तो कांग्रेस पार्टी अपमान करना अगर कोई किसी से सीखे तो कांग्रेस पार्टी से। सर इन्होंने, एक मिनट मेरी, कलकत्ता में जो हुआ बिल्कुल दंडनीय है, फांसी देनी चाहिए। वहाँ हमारे प्रधानमंत्री गए,
हमें भी अच्छा लगा, लेकिन मणिपुर में क्यों नहीं गए वो? वहाँ की भी माता बहनें हमारे थे, और ये प्रेजेंट टाइम की बात सख्ती की बात कर रहे हैं। अभी कासगंज के अंदर, मैडम जी अगर ना हो तो न्यूज़ पर देख ले, कासगंज में परसों की बात है, 7 लोगों ने मिलकर 2 नारियों को डंडों से पीटा है। कब उस पर कार्रवाई होगी? उसकी बात बता देते हैं। यहीं पर हमारे अलीगढ़ में एक बहन को जिंदा पेट्रोल जला के जला दिया गया था। कब हमारे प्रधानमंत्री गए या मुख्यमंत्री आए? ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ हमारी गोल्ड मेडलिस्ट महिलाएं बहनें यहाँ चिल्ला चिल्ला के बेहोश हो जा रही थी। कब हमारे प्रधानमंत्री गए? अब वोट की राजनीति के शक्ति बता रहे, हम भी कह रहे हैं। आप सिर्फ काउंटिंग करवा रहे हो बीजेपी शासित राज्यों की, आपने कांग्रेस शासित राज्यों सर इनका सीधा सीधा ये कहना है, एक मिनट मेरी बात सुनिए, इनका सीधा सीधा ये कहना है कि बीजेपी वहीं एक्शन ले रही है जहां पे कांग्रेस पार्टी है। हर जगह ले हम करें। जब मणिपुर की बात की, आपने मणिपुर की बात की, तो मणिपुर में जब लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बहुत ही खराब था, तो उस समय हमारे गृह राज्य मंत्री वहाँ पे 1 सप्ताह तक रुके थे। और कोई जरूरत ये नहीं है कि हमेशा प्रधानमंत्री वहाँ पे जाओ। किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो हमारे देश के किसी भी नागरिक का घर जला दिया जाता है? देखिए वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन इतना खराब था कि जब राहुल गांधी जी गए थे तो उनके ऊपर भी वहाँ पे लोगों ने मतलब उनके साथ उनका घेराव कर लिया था, तो इसीलिए वहाँ पे सिचुएशन अच्छा नहीं था, इसीलिए कोई भी बड़ा नेता वहाँ पे जा नहीं सकता था। सर अभी की इन्होंने एक बात बोली है कि जो कांग्रेस पार्टी की जो एक नेता है, प्रवक्ता है, जो सुप्रिया श्रीनेत है, उन्होंने कंगना रनौत की सीट पर, जो बीजेपी ने उन्हें हिमाचल मंडी से जो सीट दी है, उस पर अभद्र पोस्ट कर दिया। उस पे आपको क्या कह रहे हैं कि ये जो हाँ जी, मैं आपको फिर से सुनाता हूँ। सर पहले एक बार इस बताता हूँ ना, देखिए अगर अभद्र है ना तो बताएं ये कौन सी गाली दे रहा है और किसको दे रहा है। सर इधर कैमरे में हाँ दिखा देता हूँ, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं हैदराबाद से। सांसद ने विधायक सांसद हैं, विधायक है। ये वो वाला वीडियो दिखा दीजिए, वो वाला भी ओवैसी वाला 15 मिनट वाला, पुलिस हटा दीजिए हैदराबाद। करो ना, क्यों ओवैसी ब्रदर वाला वीडियो है कि गाली दी क्या? उसने गाली दी क्या? इसकी गाली इंटरनेट है गाली के मोबाइल में, तो जरा वो भी वीडियो डाउनलोड कर लीजिए। ज्यादा ओवैसी ब्रदर वाला वीडियो भी सुना दीजिए। हम आपको गाली दे रहे, नाम लेके अगर गाली देते हैं तो मैं गलत हूँ, या मैं कहूँ यार कोई था ऐसा वैसा, उस पर गलत था। ये नाम लेके गाली दे रहा है। और ये देखिए, और दिखाता हूँ मैं आपको हमारे देश की छवि को कैसे कैसे धूमिल किया जाता है। देखिए, हाँ दिखाओ, तुम भी दिखाते, क्यों नहीं दिखाते हो? क्यों नहीं दिखा दीजिए। राहुल गांधी कहते हैं बड़े मन से, वो देखो ऐश्वर्या, अमिताभ बच्चन नाच रहा है और उसके साथ ऐश्वर्या राय नाच रही है। वो वाला वीडियो है कि मैं भेजने जो सर रुक जाइए, आप तो पुरानी बात ले, अभी की जो सर रुक जाइए सर आप बातों से ही घूम जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ मुद्दा चल रहा है। इन्होंने सीधा सीधा अभी जो सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना रनौत को सीट देने पे जो अभद्र पोस्ट करी है उस पे बोल रहे हैं, और उसके बाद जो सुप्रिया श्रीनेत ने पूरा जब मामला बाहर आ गया, 1 मिनट, वो जो पोस्ट लगाया गया है उस पोस्ट पे कोई छेड़छाड़ हुई है क्या? जो उनकी रियल फोटो थी वही लगाई है, इसमें कोई छेड़छाड़ हुई है? सर शायद आपको पोस्ट याद नहीं है, मैं याद दिला देती हूँ। उन्होंने पोस्ट में एक तरफ कंगना रनौत जी की फोटो, दूसरी तरफ सब्जियों की फोटो, और ऊपर उन्होंने कैप्शन में लिखा कि मंडी में क्या भाव है कोई मुझे बताएगा। सब्जी के भाव पूछे होंगे ना, ये नाम लिया उनका क्या? देखिए भाई मंडी में मैं भी तो कह रहा, अरे चांदनी चौक में क्या भाव चल रहा है? तो सर क्या आपको ये जो उन्होंने बयान दिया, ये जो पोस्ट करी है, गलत नहीं लग रहा? अगर उनकी पोस्ट के साथ है, अगर उनकी इंसान का तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं ना। और उन्होंने बाद में पोस्ट डिलीट भी किया, और उन्होंने कहा कि मेरे फेसबुक अकाउंट को छेड़छाड़ किया गया, हैक हुआ है। रुक जाइए, उन्होंने ये बोला, जब ये सब होने के बाद सुप्रिया जी ने ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सफाई दी है कि ये जो पोस्ट है, मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का जो अकाउंट है ना, वो पासवर्ड कोई और संभालता है, मेरे हैंडल में नहीं है। ऐसे ही एक ने कहा, मतलब उन्होंने क्या नाम उनका, रावत नहीं, ये उनके उद्धव ठाकरे के जो मंत्री हैं वो, उन्होंने ये कहा कि मोदी जी जहाँ पैदा, संजय राउत जहाँ पर वो पैदा हुए उसके कुछ दूर में औरंगजेब से पैदा, तो क्या वो औरंगजेब तुलना होगा इसकी क्या? नहीं, लेकिन आप बताओ सर एक महिला के लिए ऐसे बात, मैं भी तो कर रहा हूँ ये। अब ऐसे मैं बस्ती में रहता हूँ और उसके बगल में आजमगढ़ है, तो आजमगढ़ से अगर मैं मुझसे पूछे भाई कहाँ रहता हूँ, मैं बस्ती रहता हूँ, मैं बस्ती कहाँ पड़ता है, जब मैं कह दूँगा भाई जब वहाँ आजमगढ़ में के पास पड़ता है, अच्छा जहाँ दाऊदीपुरा में रहता है,
तो क्या मैं दाऊद इब्राहिम चोर हो गया, मैं वो हो गया? मुझे तो बताना नहीं, मैं आस पास का बताऊँ। भटका रहे हैं लोगों को, मुद्दे से भटका रहे हैं भाई साहब, मुद्दे से भटका रहे हैं। भटकाओ सर ये बोल रहे हैं, निर्णय यही निकल रहा है कि अब की बार 400 पार और विपक्ष का जमानत जब्त। सर सुनिए, इन्होंने बोला कि निष्कर्ष निकल रहा है। कितने भी 400 पार बोल रहे हैं बीजेपी, अब भी बीजेपी आएगी और 400 पार अब कर। जैसे मोदी जी ने अभी 2 घंटे कॉन्फ्रेंस करी है रेखा पत्रा से बंगाल में। मोदी रेखा ने क्या बोला है, रेखा जी ने क्या बोला है, जैसे हमारे साथ दिक्कत होती थी हम महिलाओं के साथ हम नहीं होने देंगे। रेखा पत्रा जी ने बात करी है नहीं करी है, ये आपको पता होगा नहीं है? रुक जाइए सर, इन्होंने तो सीधा सीधा अभी बोल दिया कि 400 पार तो तय है, और आप बोल रहे हैं इंडिया। मैं बताऊँ आपको, सपा कहती साइकिल पे गोड़ दबाना, बसपा कहती हाथी के बटन दबाना, लालू जी कहते हैं लालटेन पे दबाना, मोदी जी कहते हैं तुम कहीं दबाओ सब मेरे पास ही। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो सर नहीं कहा है। इतना ही चोर थोड़ी है। अगर सिस्टम इतना ही खराब होता, मोदी जी को अगर सिस्टम मोदी जी साफ सफाई वाले हैं। अगर सिस्टम इतना ही खराब हो अगर सिस्टम इतना ही खराब होता तो बीजेपी वाली इतनी पार्टी से अलायंस क्यों करते? वो तो फिर सोचते कि हमारा सिस्टम ही पूरा हमारे अंदर है, तो फिर हम तो चुनाव। वोटिंग तो ईवीएम में है, अब आप ईवीएम पे भी हैक करने का दावा लगा रहे हैं, जैसे नहीं पक्ष लगा दिया। मैंने कहा ही नहीं, मैंने कब कहा बता। तो सर कैसे किसी पे भी वोट दबाएंगे और बीजेपी पे जाएगा, ये कैसे बोल दिया? जैसा बीजेपी को तो दे रहे हो, दे कौन रहा है? सब बीजेपी। अच्छा, मैं आपने सुना है कि मोदी जी कहते भारतीय जनता पार्टी को दीजिए? आपने कभी सुना है कि कोई, अभी जो अंकल जी गए उन्होंने क्या बोला, आएगा ही मोदी? पहले क्या होता था, आएगी भारतीय जनता पार्टी, आएगी कांग्रेस, आएगी सपा। आज क्या हो रहा, आएगा मोदी। आप ये चीज़ें बता रहे हो, पूरे देश में 70 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, वोटर हैं, और मोदी जी को वोट पिछले चुनाव में जो मिला था करीब 35 करोड़ के आसपास टोटल ओवरऑल अगर आप जोड़ोगे तो क्या वो 35 करोड़ वोट जो गए दूसरे विपक्ष पार्टी को ही तो गए। तो ईवीएम अगर खराब था तो पूरा का पूरा वोट तो इधर ही आना चाहिए था, फिर ऐसे वैसे कैसे हो जाए? पूरा वोट तो इन्हीं को मिलना चाहिए था ना 100%। फिर तो इनसे पूछो। सर इनके सवाल का जवाब दीजिए। इन्होंने बोला अगर मैंने बोला कि अगर ईवीएम हैक ही है तो पूरे देश में पिछले चुनाव में करीब 70 करोड़ के आसपास वोटर थे, तो उसमें मान लो मोदी जी को 30 करोड़ के आसपास वोट मिले, तो 40 करोड़ वोट तो विपक्ष को ही मिले ना। तो फिर ईवीएम हैक था तो फिर पूरे के पूरे वोट तो इनको ही मिलना चाहिए।